अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान और मैं हूं रुखशान मीर। इंसान अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे माशरे में आया कानून सबके लिए यकसा है या इसकी तफरीक पाई जाती है। कराची से सामने आने वाली एक जुर्म की हौलनाक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसकी मरकजी किरदार खुद को जुर्म की दुनिया की बेताज मलका करार दे चुकी है और पुलिस अफसरान को कैटेगोरिकली दो टोक अल्फाज में ये कह चुकी है कि उसको गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज अदालत में पेशी के दौरान बिना हथकड़ी लगे, काला चश्मा लगाए ये खातून अदालत में पेश तो हुई, लेकिन पुलिस एहलकारों ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि जब इस खातून को गिरफ्तार किया गया, करोड़ों रुपए की कोकेन, असलहा, राउंड्स और केमिकल और दीगर मुनशियात जब बरामद हुई इस खातून से, तो खातून ने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है और कराची में एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। आखिर क्या गुफ्तगू हुई, मैं पहले गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये खातून किस तरह से नेटवर्क बनाकर कराची और सिंध में कोकेन और दीगर मुनशियात जो है वो सप्लाई करते रही। ज़रा गुफ्तगू का मवाद सुनिए। अनमोल उर्फ पिंकी इस खातून का नाम है और ख़ुद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग डीलर करार दे चुकी हैं खुद से, और पुलिस अफसरान से बात करते हुए मुबैना सबसे बड़ी डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जानिब से ये कहा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज दिया गया कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो, हमने पूरे कराची में अंधेर डाल रखा है, रोक सको तो रोक लो। पुलिस एहलकारों की अहलियत पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि आप लोगों की अक्ल घुटनों में है, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे, मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। खातून ने दावा किया कि कई अफसरान रिटायरमेंट के बाद उसे फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हें नहीं पकड़ पाए। अपना अकाउंट शेयर करते हुए यह भी कहा कि उसकी सर्विस 24 घंटे दस्तयाब है। आज सुबह कराची पुलिस ने मुनशियात नेटवर्क की बड़ी सरगना अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर की थी और ये बात सामने आई है कि ये अनमोल उर्फ पिंकी जो खातून है, ये कराची के तालीमी इदारों जिनमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे, यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोकेन और दीगर जो मुनशियात है वो सप्लाई करती थी और स्टूडेंट्स बिलखुसूस जो हैं वो इसके क्लाइंट्स थे, कस्टमर्स थे। अब इस खातून ने दावा किया अपने टेलीफोनिक गुफ्तगू में एक पुलिस अफसर के साथ ही कि हमें जो गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, बाद में वो अपना सर दीवार से टकरा देता है। हमारा कराची में इतना बड़ा नेटवर्क मौजूद है, इतनी दुकानें हैं और इतने लोग जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड है। अब लाखों रुपए मालियत की, रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए मालियत की जो कोकेन है और दीगर जो मुनशियात है वो सिर्फ कराची के तालीमी इदारों में इस खातून की जानिब से फ़रोख्त की जा रही थी। अहम तरीन कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है और अलमिया है, सोचने का मकाम है और सवालात ये उठ रहे हैं कि बिना हथकड़ी अदालत में ये खातून पेश होती है, काला चश्मा लगाकर, वहां पर लेडी पुलिस एहलकार क्यों नहीं थे, हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। सोशल मीडिया सार्फिन का तो ये भी कहना है कि वो लगता है कि कोई कैट वॉक हो रही है किसी रैंप पर। इस तरह से मुलजिमा, इतनी संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजिमा जो है वो पेश हुई है। क्या कोई आम पाकिस्तानी, कोई सादा पाकिस्तानी जिस पर कोई झूठा मुकदमा भी है, कोई छोटा मुकदमा भी है, 751 या इस तरह के जो लड़ाई झगड़े के छोटे से मुकदमात जो बाज़-औक़ात बेबुनियाद मुकदमात भी लोगों पर ज़ाती रंजिश की बिना पर बनाए जाते हैं, क्या कोई इस तरह से अदालत में पेश हो सकता है जो करोड़ों रुपया मुनशियात फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में खातून पेश हुई है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में तंबाकू, चर्स, हेरोइन, आइस और इंजेक्शन समेत दीगर मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी नशे की लत में मुब्तला हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2007 में यह तादाद 90,000 थी, जो अब बढ़कर 5 लाख तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 20 लाख इसके रसिया या रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हैं। ताहम दीगर ज़राए के मुताबिक इनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, जबकि इन दिनों जनूबी पंजाब में 67% नशा क्रिस्टल आइस का किया जाता है। नौजवानों को मोटापे के खात्मे, स्टेमिना के इजाफे, परेशानियों के खात्मे और नींद ना आने के फ़वाइद बताकर इस नशे पर लगाया जाता है, जिससे इब्तदाई तौर पर सुरूर की कैफियत पैदा होती है, मगर ये दिमाग को खाने लग जाते हैं। 16 साल की उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक होना इसी वजह से बढ़ रहा है। एलीट क्लास ने महंगी आइस इस्तेमाल का मामूल बना लिया है और ये कोकेन, आइस और दीगर मुनशियात का जो इस्तेमाल है, जैसे जैसे नौजवानों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है,
اس کے ساتھ اس طرح کے کرداروں کا منافع بڑھتا جا رہا ہے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اس برائی کی لت میں لگ کر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن یہ سارا اس وقت جو ان کا فوکس ہے وہ اللیگل منی پر ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی کردار ہیں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق یقینی طور پر ہونا چاہیے. اور آج عدالت میں پیشی کے موقع پر جس طرح سے ویژول سامنے آئے، جو ویڈیو سامنے آئے، انہوں نے بہت سے سوالات کو جنم دیا. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. رخشان میر کو دے انفولڈ پاکستان سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.